इधर आकाश मार्ग से बड़े बड़े विमान जा रहे हैं जिनमें देवता बैठ कर के जा रहे हैं महाराज। तो माता सती ने देख लिया, सती रे बेला के ब्याह में बेमाना चले सो सती जी ने पूछा, बोले प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं और इसमें देवता कहाँ और क्यों बैठ के जा रहे हैं? अरे पूछे होता वा सेवा का हीरोबा कहानी, पूछे होता वे सीढ़ी कहे बहानी, तारे ज्ञाता सोने का चूहा रोसानी, पूछो तब से कहो बखानी। भगवान शंकर से पूछा गया कि प्रभु ये क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा देवी कि तुम्हारे पिता के घर की सुंदर यज्ञ का आयोजन है, सो ये वहां जा रहे हैं। अब जैसे ये सुना कि यहाँ मेरे पिता के वहां यज्ञ है, महाराज जब स्त्री जो होती है उसको यदि ये पता लग जाए कि हमारे मायके में और कोई आयोजन है तो वो स्त्री बड़ी प्रसन्नता से प्रफुल्लित होती है। तो आज सती जी जो है बड़ी प्रसन्न हुई कि पिता भवन तो सवा परम जो प्रभु आयस हो, अरे तो मैं जाऊं कृपा यतना तो सागर देखने सोई। महाराज बोले पिताजी के घर यज्ञ है सुना, तो कहने लगी बोले मैं जाना चाहती हूँ। कितने मिनट? बोले देवी तुम वहां नहीं जा सकती क्योंकि हमको निमंत्रण नहीं दिया गया। बोले महाराज तुमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? बोले महाराज एक बार सभी देवता विराजमान थे, दक्ष को देख करके और सबके सब खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा यज्ञ में आज के बाद कोई भाग नहीं होगा। तो महाराज नहीं होगा, मना कर दिया, इसलिए हम नहीं जा सकते। सती जी ने सोचा, बोले ये तो बड़ी विडंबना है, बोले निमंत्रण है नहीं और ये मुझे जाने नहीं देंगे। आज तो देवी सती कहने लगी प्रभु आप चाहे कुछ भी कहो मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन भगवान शंकर ने कहा देवी तुम चली तो जाओ, जाना चाहिए। कहा यद्यपि मित्रो प्रभु पे तो गोरो के यद्यपि मित्रो प्रभु पे तो गोरो के यद्यपि मित्रो प्रभु पे तो गोरो के बिनो बोले ने संदेहा बोले संदेहा कदापि विरोध मान कह कोई विरोध मान कह कोई सहारे गए कल्याण ना होई सहारे गए चले जाइए, लेकिन बेगर बधाई जाओगे ना तो
तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। लेकिन नहीं मानी देवी और नहीं प्रभु मैं तो जाऊंगी। अरे भांति अनेक साधो समझावा, भांति अनेक शंभो स्वामी जावा, भावी बसो विज्ञान और गावा। भली भांति भगवान शंकर ने समझाया, देवी मत जाइए, मैं बैठ के सोच रहा हूँ मैं तो आपका वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, क्योंकि बगैर बुलाए। कहने लगी प्रभु नहीं मैं जाऊंगी। हरि शिव शंकर भोलेनाथ, हरिनाथ विजय दे मोहे पे।
जय राधे ना करे तुम नाथ बाटा ना करे जय जय श्याम। ऐसा मत करो बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट ध्यान खो जा लो बैठी हूँ ऐसे नहीं। हाँ ध्यान रखें आइएगा बताइए। और महाराज आज भगवान शंकर की अनेक प्रकार से प्रशंसा करने लगी माँ, क्योंकि जब पुरुष को बस में करना होता है ना स्त्री के लिए तो बड़ी बड़ी प्रशंसा करती है। बोले तुम तो बहुत अच्छे हो हैं, ये वो, तो माँ भी प्रशंसा करने लगी। बोले प्रभु आप तो, तुम्हारी सूरत कितनी अच्छी है, तुम्हारे नेत्र कितने अच्छे हैं, तुम्हारे गले में जो नाग है वो कितने अच्छे हैं। लेकिन प्रभु इस प्रशंसा के बदले एक बात है। बोले क्या? बोले मुझे वहां भेज दो। भगवान भोलेनाथ समझ गए। बोले प्रशंसा होने का कारण क्या है ये है? लेकिन कहा भगवान ने, बोले देवी कि तहाँ गए कल्याण न होई, मैं भेज दूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। नहीं मानी तो नंदी आदि से कहा, बोले जाइए और ले जाइए। नंदी आदि गणों के साथ में गई है माता जी। वहां जाकर के देखा महाराज यज्ञ आरंभ, और वहां सब कुछ व्यवस्थित देखा, लेकिन वहां माता जी से कोई बोला नहीं, पिता आदि कोई भी नहीं बोला। केवल माँ जरूर बोली है कि सादर वाले ही मेरी रे के माता, सादर वाले ही मेरी माता, अग्नि रे मेले रे बहुत सुखाता, सादर भले मिली एक माता, सम्मान से एक माता जरूर मिली है। और माता जो होती है ना उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। पुत्र पुत्री चाहे कुछ भी करो कैसे भी करो, लेकिन उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। बोले आ गई, आप शंकर भगवान आदि को साथ में नहीं लाई, इतने में तो बहन आदि जो है भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, कहने लगी बहन अनेकों प्रकार के व्यंग्यों को छोड़ने लगी, व्यंग्यवाण छोड़ने लगी, व्यंग्य वचन बोलने लगी। अरे बोले चंद्रमौली को नहीं लाई, अकेली कैसे आ गई? जो नंदी पर सवारी करते हैं उनको लेकर के नहीं आई है, भस्मधारी को लेकर नहीं आई, त्रिपुंडधारी को लेकर नहीं आई, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। महाराज उन सबको सुना, लेकिन इन सबको सुन तो लिया, लेकिन जब यज्ञ मंडप में देखा कतहुनी किस्म कर भागा, चारों तरफ देखा ब्रह्मा है, विष्णु है, इंद्र है, कुबेर है, सबके सब है, लेकिन कतहुनी किस्म कर भागा। शंकर जी का कहीं स्थान नहीं दिखा। जब शंकर जी का स्थान नहीं दिखा महाराज, तो माता जी ने सोचा कि जिए बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जब मेरे स्वामी का यहाँ सम्मान नहीं तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा? आज तो महाराज भगवान का ध्यान किया, और जो यज्ञ कुंड था, हवन कुंड था, उसके समीप जाकर के कहने लगी, रे पिताश्री तू पिता कहलाने का अधिकारी नहीं है, तुमने मेरे पति का अपमान किया है, भूतनाथ भूतेश्वर का अपमान किया है, या गो फल पावे गो आगे, इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। आज तो महाराज यज्ञ कुंड में और अपने आप को समर्पित कर दिया है। महाराज इस समाचार को भगवान शंकर ने सुना। अरे समारे चारो जब शंकर पाए, समाचार शंकर पाए,
तो रहा नहीं गया, विकल हो गई प्राणेश्वर भोलेनाथ। एक जटा को उखाड़ा है और वीरभद्र को प्रकट कर दिया और कहा, हे वीरभद्र आप जाइए और दक्ष को उसके करनी का फल प्राप्त करवाइए। महाराज आज वीरभद्र चला है। जब वीरभद्र चला, आंधी तूफान चलने लगे, हार करने लगा वीरभद्र। तो महाराज और यज्ञ मंडप में जब पहुंचा तो त्राहि त्राहि मच गई महाराज वीरभद्र के पहुंचते। और वहां जाकर के और वीरभद्र ने क्या किया, अरे यज्ञ विद्वान से जाई देने कीना, यज्ञ विद्वान से जाए देने कीना, यज्ञ विद्वान से जाई देना कीना, यज्ञ विद्वान से जाए देने कीना, सकल ऋषि ने विधि वाला दीना। जैसे ही यज्ञशाला पहुंचे वीरभद्र, तो जो वहाँ ऋषि विराजमान थे, जो यज्ञ करता थे, भृगु जी महाराज, पूखा जी महाराज आदि जो थे, उन आदि ऋषि गणों को जो भी यज्ञ करता थे, उन सबको विधिवत जिसको जैसा दंड देना चाहिए था वैसा ही दंड दिया। पूखा जी महाराज के दांत तोड़ दिए गए, भृगु जी महाराज की दाढ़ी उखाड़ ली गई। तो महाराज यज्ञ ध्वंस हो गए। यज्ञ विध्वंस जब हुआ तो सबके सब महाराज परेशान हो गए। और जो दक्ष है ना, अहंकारी, उसके सर को महाराज और धड़ से अलग कर दिया वीरभद्र ने और डाला। महाराज आज जब इस समाचार को भगवान शंकर के लिए सुनाने को तैयार हुए देवता आदि लोग, बोले यज्ञ का होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अब भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और देवता जाने लगे हैं और कैलाश पर पहुंच गए और जाकर के भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे हैं। बोले, हे प्रभु नमामि समीशान निर्वाण रूपा, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, मम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपा, ब्रह्म वेद स्वरूपा, नित्यं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहा, इस तरह आज प्रार्थना की। बोले, प्रभु प्रसन्न हो जाइए, यज्ञ को संपन्न करवाइए। भगवान भोलेनाथ तो ने किसी सेवा दे ढुर जावे, उनको तो पहले ही बहुत बड़ा दानी कहा जाता है। अरे आंसू तो से तो आधार दानी, हरे उदरी जना जाने, भगवान शंकर बहुत बड़े दानी। बोले, प्रभु आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए। आज भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं और देवताओं के साथ आकर के और भृगु जी ऋषि जो हैं जिनकी दाढ़ी उखाड़ी गई, पूका जी महाराज जिनके दांत तोड़े गए, उन सबसे कहा, बोले कोई बात नहीं, ऐसा वीरभद्र ने कर दिया है आपके साथ में, क्योंकि आपने कर्म ऐसा किया था। तो पूका जी महाराज जो है, यजमान जब भोजन करता है उनके
दांतों से पेट भरते हैं, तो यजमान को चिगत चिगत करके भोजन करना चाहिए। तुका जी महाराज के दांत लगवाए गए, रघु जी महाराज की दाढ़ी लगवाई गई और राजा दक्ष के जो है शर लगवाया गया बकरी। तब जाकर के यज्ञ को संपन्न किया गया। बोले शंकर भगवान की जय। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्रह्मणेताश्च जगद्विताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मेरे करे तो बेड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार शंकर भोले जी। ओ मेरा करे दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार शंकर भोले जी। ओ भोले शंकर जी, ओ भोले शंकर जी, ओ भोले शंकर जी। मेरा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार शंकर भोले जी। भोला भाला नाम तुम्हारा, भोला भाला नाम तुम्हारा, निधि जनों का तारा निहारा, जनों का तारा तुम्हारा, निधि जनों को तारा निहारा, निधि जनों का तारा निहारा। वो मेरा कर दो, वो मेरा कर दो तुम उद्धार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार शंकर भोले जी। वो मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार शंकर भोले जी। जो भी तुम्हारी शरण में आया, जो भी तुम्हारी शरण में आया, उसी का तुमने कष्ट मिटाया, उसी का तुमने कष्ट मिटाया। जो भी तुम्हारी शरण में आया, जो भी तुम्हारी शरण में आया, उनके भोले कष्ट मिटाया, उनके भोले कष्ट मिटाया। वो तेरे श्री गंगा की धार भोले शंकर जी, हो मेरा कर दो बेड़ा पार शंकर भोले जी। ओ भोले शंकर जी, ओ भोले शंकर जी, ओ भोले शंकर जी, ये भोले शंकर जी। ओ मेरा कर दो मेरा कर दो, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, हाँ मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी। हरि बोल तुम्हारा मोक्ष का द्वारा, बोल तुम्हारा मोक्ष का द्वारा, दर्शन को आवे जग सारा, दर्शन को आवे जग सारा, हरि दर्शन को आवे जग सारा, दर्शन को आवे जग सारा। वो तेरा नाम जपे संसारी भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी। ओ भोले शंकर जी, ओ भोलू शंकर जी, ओ भोले शंकर जी, ओ भोले शंकर जी। ओ मेरा कर दो मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार
महाराज भगवान शंकर जो है हर हर महादेव, बम बम भोले इत्यादि शब्द सबके मंदिर में गुंजायमान हम करते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि एक बार एक भक्त जो था वो किसी नगर में चोरी करने को गया। नगर में जब चोरी करने गया तो सारी रात्रि निकल गई, लेकिन बेचारे को किसी के घर में चोरी नहीं हो पाई। चोरी जब नहीं हो पाई तो गांव से बाहर भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, सो उस मंदिर में जा करके और आराम करने लगा, विश्राम करने लगा, क्योंकि अब यहाँ कोई पकड़ने वाला नहीं। पकड़ के पास में पकड़ पहुंच गया है। चोर ने सोचा बोले ये मेरे जैसा ही है, इसके यहाँ कौन पकड़ने आएगा मुझे। महाराज जैसे ही पहुंचा आराम करने लगा, जैसे आराम करते करते उसकी नजर एक विजय घंट पर पहुंच गई जो कि स्वर्ण का बना हुआ था, सोने का। उस चोर ने सोचा बोले आराम तो आज नहीं कल कर लेंगे, पूरे रात्रि हम चोरी नहीं कर सके। कहते हैं बोले प्रभु जब देता है तो छप्पर फाड़ देता है और लेता है तो थप्पड़ मार लेता है। तो महाराज उस चोर ने जब सोचा कि बोले इस विजय घंट को मुझे लेना है तो बेचारे के हाथ नहीं आया कि अब इसको लूं कैसे। कभी उछलता कूदता उछलता कूदता लेकिन वो हाथ नहीं आया। भगवान से प्रार्थना करने लगा, रे प्रभु दिया तो सही, लेकिन मन की मन में ही रखवा दिया। चोर के मन में उत्पन्न हुआ विचार, शिवलिंग बहुत ऊंची थी, बोले देखा जाएगा क्यों ना इस शिवलिंग के ऊपर ही पैर रख के बोले इसको उतार लिया जाए। भगवान दंड बाद में देंगे, इसको पहले उतार तो ले। तो भक्त चढ़ा शिवलिंग के ऊपर दोनों पैर जमा दिए, पैर जमा करके और विजय घंट को खोलने लगा। इतने में तो बोले आशुतोष तुम्हें अवधर दानी। भगवान शंभु प्रसन्न हो गए, बोले भक्तों क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें। बोले महाराज ये विजय घंट सोने का चाहिए। इतने में तो पुजारी आ गया। पुजारी कहने लगा हमने कर दूंगा साक्षात्कार चोर 1 घंटा और शंकर भगवान को देख करके बोले मेरी 20% शब्द पीढ़ियां निकल गई, 7 पीढ़ियां तक निकल गई। पूजा करते करते जल अक्षर पुष्प धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते चढ़ाते लेकर मुझे दर्शन 4 दिन कह रहा हूँ 20%। और भगवान भी कितने अनोखे हैं, एक चोर को दर्शन दे दिए। भगवान से कहने लगा पुजारी, बोले प्रभु आपने मेरे साथ में अन्याय किया, मेरी जीवन भर निकल गई पूजा करते करते लेकर मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले सुनो पुजारी जी, तुम घर से आते थे एक लोटा जल लेकर के और बोले ओम नमः शिवाय चढ़ाया और बोले घर पे जा रहे हैं, वहाँ कोई रिश्तेदार आए हैं, हमारी गैया भैंस बंधी हुई है, खेत पर जाना है, ये वो अनेकों व्याधियों को तेरे मन में विचार लेकर के आता था। लेकिन सुन पुजारी जी, ये जो चोर आया है ना, इसने तो मुझे सर्वस्व लुटा दिया, ये तो पूरा ही मेरे ऊपर समर्पित हो गया, इसके पास बचा ही क्या है। भाई ये स्वयं जब अर्पित हो गया तो इस बेचारे के पास बचा ही क्या है। तुम तो एक लोटा का जल लेकर के आता था केवल, ये तो खुद ही अर्पित हो गया। तो भगवान जब देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं जब प्रभु की इच्छा होती है तो, और जब इच्छा नहीं होती है ना तो तुम कितने भी प्रयास कर लो एक दाना नहीं ले सकते। अभी तो रखा हुआ चला जाएगा अगर उसकी इच्छा नहीं है तो, और उसकी इच्छा है तो आपको चलते चलते ठोकर खा करके आप जब लगेगी ना एक ठोकर तो एक ठोकर से ही आपको धन खुद करके ऊपर आ जाएगा, उसकी जब इच्छा होगी। लेकिन आज विश्वास नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा तो फल भी नहीं रहा। विश्वास हम फलदायक, विश्वास यदि है तो फल है, विश्वास नहीं है तो फल भी नहीं है।
तो भगवान शंकर ने आज यज्ञ को संपन्न करवाया है और राजा दक्ष को उनके अनुसार दंड भी दिया है। बोले शंकर भगवान की ये हो हर हर महादेव। महाराज भगवान शंकर इतने बड़े दयालु और हैं कि यदि कुछ भी नहीं है ना तुम्हारे पास तो वो आप एक लोटा जल भी मत ले जाओ, फूल भी मत ले जाओ, केवल खाली हाथ चले जाओ और वहां जाकर के एक मानस पूजा है उसको कर दीजिए। किरत नहीं कलिकत वासनम हेमजलय स्नानम चरित व्यावरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम याति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा परदीपम देवी दयानिधि पशुपते हतिकये पतम गृहीत। यानी मन से रत्ने कल्पित वासना, मैं सोने का सिंहासन लाया हूँ भगवान, मन से करे शंकर भगवान के आगे सोने का सिंहासन लेकर के आया हूँ, हिमजले गंगा का जल लेकर के आया हूँ, औषधि लेकर के आया हूँ, और अनेकों प्रकार के आप सोवर में नवरत्न खंड रचित पात्रे रत्न पायुषम। भगवान आपको अनेकों प्रकार के व्यंजन लाया, आप मन से पूजा करिए प्रभु स्वीकार करेंगे, और बेमन से आप 56 प्रकार के व्यंजन रख दो प्रभु स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए मन के अंदर विश्वास रखो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पूरे शंकर भगवान की प्रेम तो तान बादो।